फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखेंगे मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये स्क्वायर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज Q1। तो क्वेश्चन हमारे जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में आएंगे, जिसमें आपको ट्राइंगल शेप भी दी हुई मिल सकती है, जिसमें आपको हेक्सागन भी मिल सकता है, पॉलीगन भी मिल सकता है, आपको पूछ लेगा सेंटर में चार्ज कितना है। तो ये सब क्वेश्चंस हम करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। तो सबसे पहला आपको एक स्क्वायर दे रखा है और उसके कॉर्नर्स पे चार्ज गिवन है। तो हमें ये गिवन क्या है, Q1 इक्वल्स टू Q2 इज Q3 इक्वल्स टू Q4। ये जो सारे हैं ये चार्जेस, इनका जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो हमें क्या बताना है, इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज पे कितना बताना है, फोर्स बताना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या देखा था, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहला जो पहली बात है बेसिक सी वो आनी चाहिए कि किसको सोर्स चार्ज मानेंगे और किसे हम टेस्ट चार्ज मानेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो आप अच्छे से देख लेना, आपको उसमें सोर्स और टेस्ट चार्जेस के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना बताया हुआ है मैंने कि सोर्स और टेस्ट चार्ज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे किसको सोर्स मानना है, किसको टेस्ट चार्ज मानना है। तो ये देखो, फोर्स किस पे पूछा है हमें, इस वाले चार्ज पे, इस कॉर्नर चार्ज Q1 पे हमको क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। तो हमने बात करी थी कि जिस भी चार्ज पे हमें फोर्स पूछ रहा होगा उसे हम क्या मानेंगे, ऑलवेज टेस्ट चार्ज मानेंगे। तो यहाँ पे Q1 क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। लिख लो ये बात, टेस्ट चार्ज। और जिसकी वजह से हमें इन्फ्लुएंस देखना है उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, इन्फ्लुएंस किस किस का देखना है, टेस्ट चार्ज ये हो गया, इसकी वजह से भी हमें देखना है, इसकी वजह से भी देखना है और इसकी वजह से भी देखना है। हम पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल इनका इन्फ्लुएंस देखेंगे। तो जिसकी वजह से फोर्स निकालना है वो सारे क्या हो जाएंगे, सोर्स चार्जेस हो जाएंगे। और जिसके ऊपर फोर्स निकालना है, यानी जिस भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है वो सारे क्या हो जाएंगे, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्जेस क्या होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं, इनके पास क्या होती है, पावर होती है किसी भी टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाने की या अपने से दूर धकेलने की। तो टेस्ट चार्जेस क्या होते हैं, थोड़े से कमजोर होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने आप को अपने आप को ये टेस्ट करते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। तो बाकी सोर्स चार्जेस का इन्फ्लुएंस देखते हैं हम इस पूरे स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें हम सोर्स चार्जेस की स्टडी करेंगे। तो ये Q2 Q3 Q4 इसके लिए क्या हो गए, सोर्स चार्जेस हो गए। इनके पास पावर है इसको अट्रैक्ट करने की या फिर इसको रिपेल करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q2 की वजह से देखेंगे, फिर हम Q3 की वजह से देखेंगे और फिर हम Q4 की वजह से देखेंगे। और बाद में हम जानते हैं कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से हम इन दोनों को क्या कर, इन सभी का क्या कर देंगे, F नेट निकालेंगे, यानी नेट फोर्स Q1 पे कितना लग रहा है ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किसको सोर्स चार्ज मानना है और किसको टेस्ट चार्ज। फिर से देख लो, सोर्स चार्ज किसकी वजह से होता है, सोर्स चार्जेस का इन्फ्लुएंस देखते हैं हम टेस्ट चार्जेस के ऊपर। सोर्स चार्जेस आर मोर पावरफुल देन टेस्ट चार्जेस। तो हमें क्या करना है, जिसके ऊपर फोर्स निकालना है क्वेश्चन में वो क्या मानेंगे, हम टेस्ट चार्ज मानेंगे। और टेस्ट चार्ज को छोड़ के बाकी जितने भी चार्जेस होंगे उस सिस्टम के अंदर वो सारे के सारे कैसे बिहेव करेंगे, सोर्स चार्जेस के अंदर बिहेव करेंगे। नंबर तीसरी बात, सोर्स चार्जेस क्या करेंगे, मोर पावरफुल होते हैं, इनके पास क्या होती है, पावर होती है टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाने की या टेस्ट चार्जेस को अपने से दूर भेजने की। तो चौथी बात क्या होगी ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, F नेट निकालेंगे और इन सभी को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं रेड मार्कर से मार्क कर रही हूं। तो हमें क्या करना है, F1, ये देखो इंक, तो मैंने ये शेप बना ली जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये Q2 है, ये Q3 है एंड ये Q4 है। इस पे पूछा है ना, तो इसमें सबसे पहले Q2 देखो, अब ये स्क्वायर शेप्ड है तो सभी की साइड्स क्या होंगी, A, ठीक है। हमें गिवन है क्वेश्चन में, A लिख दो, A। तो पहला स्टेप क्या है, इसको टेस्ट चार्ज मान लिया। अब देखो Q2 की वजह से फोर्स निकालना है। अब Q2 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब
हमने पढ़ा है कि ये सेंट्रल फोर्सेस के अंडर में आते हैं, यानी इनके बीच के जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच का, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि फोर्स की जो डायरेक्शन है या तो इधर होगी या फिर इधर होगी। कैसे कि हमने सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि किन्हीं भी दो सिस्टम के बीच में लगने वाला फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है उन दोनों सिस्टम को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी। अब देखो यहां से ये दो सिस्टम मान लो, अपने पास सिस्टम क्या है, दो चार्जेस मान लो, दो बॉडीज दो चार्जेस जो भी आप मानना चाहो, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग तो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये हमें पहले से पता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टी कौन से चार्ज कौन सी बॉडीज रखती है, जो 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ऐसे। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इसकी जो डायरेक्शन आएगी फोर्स के, वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आएगी। ठीक है, अब इधर आएगी कि इधर आएगी ये हमें नहीं पता है, तो ये हमें कैसे निकालना है, ये हमें ऐसे निकालना है कि देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है चार्जेस की, कि दो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दूसरी बात होगी। तीसरी बात क्या है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको फोर्सेस की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, सोर्स एंड टेस्ट चार्ज में क्या डिफरेंस होता है और क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, ये हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या लेंगे, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ऑलवेज सोर्स चार्जेस डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके जो डायरेक्शन है वो सोर्स चार्ज को, इसके लिए कौन सा है, सिस्टम में बाकी जो बचे हुए चार्जेस हैं वो सोर्स चार्जेस होंगे, तो इसके जो डायरेक्शन है कौन डिसाइड करेगा, Q2 डिसाइड करेगा, जो कि एक सोर्स चार्जेस है। ठीक है, अभी Q2 इसको पास बुला सकता है, Q2 इसको अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्ट कब करेगा, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, इसको दूर भेजेगा, क्योंकि ये सेम चार्जेस है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये क्या करेगा, दूर धकेलेगा। तो मतलब कहीं इधर जाके इसकी डायरेक्शन आएगी F2। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है, ये दूर धकेल रहा है, तो दूर धकेल रहा है तो ये सोर्स चार्जेस के पास में अधिकार होता है, वो सोर्स चार्ज को अपने पास भी बुला सकता है और दूर भी धकेल सकता है। इसने क्या किया, यहां धकेल दिया, तो इसका मतलब F2 की डायरेक्शन में कितनी आ गई। ठीक है, F2 वेक्टर कितना हो गया, F2 I कैप। ठीक है, अब Q4 देखो, सॉरी F4, ये जो Q4 है ये इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा वो कितना होगा, F4। ठीक है, कैसे फोर्स लगाएगा देखो, अब ये भी इसके लिए क्या हो गया, सोर्स चार्ज बन गया और ये ऑलरेडी टेस्ट चार्ज है। तो हमने पढ़ा क्या है, सोर्स चार्जेस हैव द पावर टू अट्रैक्ट और रिपेल द टेस्ट चार्जेस। तो ये क्या करेगा, इसको दूर भेजेगा, यहाँ पे नेगेटिव होता तो इधर अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस बार ये इसको क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है, तो ये हो गया F4। तो F4 कितना हो गया, J कैप डायरेक्शन में, F4 J कैप। अब देखो F3, हमने F2 की वजह से भी फोर्स निकाल लिया, जो कि कितना आया है, I कैप डायरेक्शन में। Q4 की वजह से फोर्स निकाल लिया, जो कितना डायरेक्शन में है, J कैप में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये देखो, जिस भी चार्ज पे हमें फोर्स निकालना रहता है उसको हम टेस्ट चार्ज मान लेंगे और सिस्टम में बाकी जितने भी चार्जेस बच रखे हैं टेस्ट चार्ज के अलावा, यानी जिस पे फोर्स निकालना है उसके अलावा जितने भी चार्जेस बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सोर्स चार्जेस होंगे, और उनका हम इंडिविजुअली फोर्स देखेंगे। इंडिविजुअली कैसे देख रही हूँ, F2 की वजह से मैंने देख लिया ना इंडिविजुअली कि वो किस पे आ रहा है, I कैप डायरेक्शन में, और F4 की वजह से देख लिया। अब देखो F3 कैसे देखना है, F3, अब ये डायरेक्शन तो हो गई A, हमें कोई जोर नहीं आया। अब ये क्या है, इसके डायगोनल के अलोंग है ना, ये देखो ये Q3 है, ये Q1 है, आपको पता है सेम चार्जेस है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये क्या करेगा, इसको दूर भेजेगा। दूर कैसे भेज सकता है, देखो यहां से इस डायगोनल को मिला दो, तो ये देखो ऐसे दूर भेजेगा, इधर कहीं पे F3 आएगा। ठीक है, तो इधर ये कंपोनेंट बन गए ना, अगर ये एंगल थीटा है तो, ठीक है, ये कंपोनेंट बन गए। अब ये क्या है, A और ये A, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो गया, √2a, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो गई कितनी, √2a। अब यहाँ पे तो अपने को कोई जोर नहीं आया, Q2 Q4
सीधा ए हम उसमें लिख देंगे फोर्स के जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस लेनी है। अब Q3 क्या है, इसके डायगोनल के अलोंग जा रहा है ना, इसकी डायरेक्शन देखो डायगोनल के अलोंग जा रही है, तो ये क्या फोर्स की डायरेक्शन, तो ये क्या है √2a इसकी सेपरेशन डिस्टेंस होगी। तो F3 देखो यहाँ से कितना बन गया, थीटा की चिपकी हुई एक्सिस कौन सी होती है, F3 cos थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी जे कैप डायरेक्शन में F3 sin थीटा। अब अगर ये 90 डिग्री है कंप्लीट, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री बन गया ना। स्क्वायर का तो 90 डिग्री बनाता है ना, सभी एंगल्स 90 के होते हैं, तो ये इतना क्या हो गया आधा 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 का। तो यहां से क्या हो गया F3 cos 45 डिग्री किस डायरेक्शन में, आई कैप में है, प्लस इसका एक कंपोनेंट किस में है F3 sin 45 डिग्री जे कैप। तो यहां से हमने फोर्स निकाल दिया है, तीनों चार्जेस की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स निकाल दिया। अब देखो इसका नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। नेट फोर्स हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से देखा हुआ है, कैसे निकालते हैं, F नेट वेक्टर इक्वल्स टू F2 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F3 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस F3 sin 45 डिग्री जे कैप। F2 किस डायरेक्शन में, आई कैप, और ये जे कैप। अब देखो F नेट ये कितना हो गया, F2 कितना है, इन सभी का मैग्नीट्यूड सेम है ना, इक्वल्स टू Q, सभी का मैग्नीट्यूड हमें सेम दे रखा है, तो यहां से क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है A स्क्वायर, और ये आई कैप प्लस। अब ये देखो F4 में भी वही, अगर मैग्नीट्यूड सेम है दोनों चार्जेस का, K Q स्क्वायर अपॉन में F4 पे ये दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है A स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में J कैप प्लस। अब F3 का देखो यहां से K Q स्क्वायर cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, और सेपरेशन 1 अपॉन में √2 cos 45 डिग्री आई कैप। अब दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर 1/√2 जे कैप। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें, F नेट यहां से कितना आ गया, F नेट वेक्टर इक्वल्स टू, अब अपन इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन, K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, यहां से बच गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस K Q स्क्वायर अपॉन में 1/√2 आई कैप प्लस 1/2√2 जे कैप, ठीक है। कितना बन गया, F नेट इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप, यहां से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बच गया 1 + 1 अपॉन में 2√2। ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोर्स और टेस्ट चार्जेस के बारे में देखना पड़ता है, फिर हम इसका इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो देखेंगे, और फिर हम इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये कर देंगे। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या करना है, पहले F2 की वजह से देखना है, F2 की वजह से फोर्स की डायरेक्शन कितनी आ रही है, आई कैप डायरेक्शन में आ रही है। फिर हमें क्या देखना है, F4 की वजह से, F4 की वजह से इसको रिपेल करेगा, ये सोर्स है ये टेस्ट है, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये जे कैप डायरेक्शन में इसकी फोर्स की डायरेक्शन आएगी। फिर हमें Q3 की वजह से फोर्स निकालना है Q1 के ऊपर, तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन इसके इस तरफ आएगी, तो इसकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो कंपोनेंट्स लेंगे उस पर डिपेंड करेगी, यानी F3 cos 45 और F3 sin 45। कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन दोनों का इन तीनों की वजह से फोर्स है इसको क्या किया है ऐड किया है। अब हम इस तरीके से कर लेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज नेगेटिव। यहाँ पे इस पे हमें क्या निकालना है, इस बार फोर्स निकालना है। इस बार मैंने चार्जेस की पोलैरिटी क्या है चेंज कर दी है। पिछली बार क्या था कि स्क्वायर लूप पे सभी पे क्या था पॉजिटिव चार्जेस था, लेकिन अगर ऐसा हो कि कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज रखा हो उसमें क्या करना है, तो देखो क्या करना है, ये डायग्राम फिर से बना रही हूँ मैं। तो ये -q है, +q +q
एंड प्लस क्यू। इस पे निकालना है ना, तो ये क्या बन जाएगा, टेस्ट चार्ज, और बाकी सारे के सारे सिस्टम में जो चार्जेस प्रेजेंट है वो क्या बन जाएंगे, सोर्स चार्जेस बन जाएंगे। तो इस पे मान लो ये फर्स्ट वाला चार्ज है, ये सॉरी ये F2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। फर्स्ट वाला चार्ज ये है, 2 ये है, 3 ये है एंड 4 ये है। तो इस पे क्या करना है, अब हमें इस सेकंड वाले चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है। तो सेकंड वाला चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। तो हमने क्या बोला था, सोर्स चार्जेस के पास ये अधिकार होता है किसी भी चार्ज को अपने पास बुलाने का या उसको दूर भेजने का। तो ये क्या करेगा, इस बार अट्रैक्ट करेगा ना, ये क्योंकि नेगेटिव है, पोलैरिटी दोनों की अपोजिट है, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये क्या करेंगे, इसको अपने पास बुलाएगा, देखो ऐसे अट्रैक्ट करेगा ये। तो अट्रैक्ट करेगा तो कुछ फोर्स की डायरेक्शन ये होगी ना, F2 वेक्टर, ठीक है। तो ये इसको अपने पास बुला रहा है, तो मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही तो इसकी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे F2 वेक्टर, यानी जो F2 वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, F2 I कैप, ठीक है। अब देखो थर्ड चार्ज की वजह से, थर्ड वाले चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपने पास बुलाएगा, ठीक है। तो इस तरफ इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी F3। तो यहां से देखो ये √2a हो जाएगा ना, इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस, ये a है, ये a है, ये a है और ये है। और Q4 मतलब फोर्थ वाले चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो अपने पास बुलाएगा, तो इस तरफ डायरेक्शन होगी F4। तो F4 वेक्टर जो है वो क्या होगा, माइनस जे कैप डायरेक्शन में, F4 माइनस ऑफ जे। अब देखो क्या करना है, ये तो आपको पता है कंपोनेंट फॉर्म में चला जाएगा, कैसे, इस रिजल्टेंट डायरेक्शन इसकी क्या लेंगे, अगर ये थीटा है तो मान लो ये 45 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा F3 cos 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा F3 sin 45 डिग्री। तो F3 का क्या हो जाएगा, F3 cos 45 डिग्री I कैप प्लस F3 sin 45 डिग्री जे कैप। अब क्या करेंगे, इन तीनों को रिजल्टेंट को ऐड कर देंगे। तो F नेट वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, F नेट वेक्टर इन सभी को जोड़ दो, F2 I कैप प्लस F4 माइनस ऑफ जे कैप प्लस F3 cos 45 डिग्री I कैप प्लस F3 sin 45 डिग्री जे कैप। मैंने क्या किया, इंडिविजुअल की वजह से, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इस माइनस क्यू वाले चार्ज पे क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। और अब इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या कर दूंगी, इन सभी को वेक्टर एडिशन कर दूंगी। तो यहां से देखो मेरे पास क्या है, F2 कितना आ गया, अगर इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर इस बार सेम नहीं है, पिछली बार क्या था, सेम था, तो देखो वेक्टर एडिशन करेंगे तो यहां से देखो F2 I कैप, F2 कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर I कैप। अब आपने कहा होगा यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ओनली इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है। आपने देखा होगा कि हम ये डिफाइन करते हैं F वेक्टर, इलेक्ट्रोस्टेट में इसका क्या करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे। यहाँ पे जो F2 है इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे, तो ये प्लस है तो और या फिर माइनस है, इससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या, ये जो नेगेटिव साइन है इसको यहाँ पे नहीं लेंगे, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे। आपको ये समझ में आ गया। फिर देखो प्लस F4 कितना है, ये भी क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन में F4, ये वाला फोर्स है ना F4, तो इसके दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, A स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कितनी है F4 की, माइनस ऑफ जे कैप, प्लस F3 कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन में √2a का होल स्क्वायर और 1/√2 I कैप प्लस K Q स्क्वायर अपॉन में √2a का होल स्क्वायर, और यहां से ये कितना आ जाएगा, यहां से कितना है 1/√2 और जे कैप √2 जे कैप। देखो अब ये कितना हो जाएगा,
के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आई कैप माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर जे कैप प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2√2 ए स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2√2 ए स्क्वायर जे कैप। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं वो देखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर ये ले लिया तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 1 अपॉन में 2√2 आई कैप प्लस सॉरी ये माइनस जे कैप है ना, ये डायरेक्शन F3 की माइनस जे कैप है ना, नीचे आ रहा है देखो। F3 का हमने कंपोनेंट लिया फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज, तो यहाँ एक तो कंपोनेंट आया F3 cos 45 आई कैप में और एक कंपोनेंट आया F3 cos 45 माइनस जे कैप में, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस जे कैप होगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया 1 अपॉन में 2√2 माइनस ऑफ जे कैप। अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम, आई कैप माइनस जे कैप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आई कैप माइनस जे कैप कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया हमारा 1 प्लस 1/2√2। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी फोर्स ड्यू टू ऑल द सोर्स चार्जेस ऑन माइनस क्यू चार्ज इज दिस। ये हमारा आ गया। इसको समझ में नहीं आया तो एक चीज देखो, अगर आपको यहाँ पे ऐसे माइनस क्यू यहाँ पे भी माइनस चार्जेस हो तो उस केस में हमें क्या करना है, फोर्स वाले फॉर्मूले में जब एफ नेट करेंगे तब यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लेनी है हमको। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ही लेंगे। अब आप देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होता, इस पे एक चीज देखो, अगर यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, इसकी डायरेक्शन ये रिपेल करता ना एक दूसरे, तो यहाँ ऊपर की तरफ आती। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें नेगेटिव चार्जेस दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ही लेना है। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लेना है, माइनस से डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको क्या ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगी। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। इस बार मैंने तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, नेगेटिव 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 रखा है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब हमें क्या बताना है, इस वाले फोर्स पे चार्ज बताना है, सॉरी इस वाले चार्ज पे हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है, बाकी सभी चार्जेस की वजह से। तो मैंने मान लिया ये मेरा फर्स्ट चार्ज है, ये मेरा सेकंड चार्ज है और ये मेरा थर्ड चार्ज है। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये है, ये क्या बनेंगे, सारे के सारे सोर्स चार्जेस बन जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, टेस्ट बन जाएगा। तो इन सभी तीनों चार्जेस की वजह से फोर्स बताना है इस पे माइनस क्यू पे। तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, अब ये टेस्ट बन गया ना इसके लिए F1, तो F1 की वजह से मतलब फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कितना है, ये दोनों सेम चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये सोर्स है और ये टेस्ट चार्ज है, तो डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा और ये इसको दूर धक्का मारेगा, मतलब ये इसको रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी F1 की। तो यहाँ से F1 वेक्टर कितना आ गया, F1 माइनस ऑफ आई कैप, तो F1 किस में आ गया, माइनस आई कैप डायरेक्शन में आ गया। अब देखो इस सेकंड वाले चार्ज की वजह से सेकंड वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी जो लाइन क्या होगी वो ऐसी होगी, अट्रैक्ट करेगा तो अपने पास बुला रहा है। ठीक है, क्योंकि सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट है। ठीक है, तो अपने पास बुलाएगा तो यहाँ से इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी क्या होगी, F3। ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट फॉर्म में हो जाएगा ना, तो F3 वेक्टर इक्वल सॉरी F2 है ये, तो F2 वेक्टर कितना होगा इसकी, F2 cos 45 डिग्री किस डायरेक्शन में, cos 45 आई कैप में प्लस आई कैप डायरेक्शन एंड प्लस F2 sin 45 डिग्री जे कैप डायरेक्शन में। आपको समझ में नहीं आया तो देखो, ये मेरा टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है, तो पहले वाले चार्ज की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये इसको दूर भेजेगा तो इस डायरेक्शन में इसकी फोर्स की डायरेक्शन आ गई। अब देखो F2 यानी जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस पे कितना फोर्स लगाएगा वो हमें देखना है। तो F2 के लिए हम क्या करेंगे, F2 की कैलकुलेशन के लिए
ये इस नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा तो अपने पास बुला रहा है ना, ये अपने पास बुला रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। जब भी डायगोनल की फॉर्म में आता है, देखो ये जो कॉर्नर पे अगर चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे है, इस पे पूछे तो हमें क्या करना है, इस ऐसे क्वेश्चंस में इसके डायगोनल के अलोंग इसकी फोर्स की डायरेक्शन आती है ऑलवेज। और जब भी डायगोनल के अलोंग आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कंपोनेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोस का कंपोनेंट आ जाएगा और एक साइन का कंपोनेंट आ जाएगा, तो उनको हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो F2 वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड है प्लस इसकी डायरेक्शन, ये हमने लिख दी, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इस थर्ड वाले चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है, यानी F3 वेक्टर में कितना आ जाएगा, दोनों क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, तो फोर्स की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, ये वाला चार्ज करेगा, क्योंकि ये सोर्स चार्ज है, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये इसको क्या करेगा, दूर धकेलेगा, मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी F3। तो ये F3 वेक्टर कितना हो गया, F3 माइनस जे कैप, ऐसी कुछ इसकी डायरेक्शन आ गई। अब देखो इसको एफ रिजल्टेंट इसका, तो एफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, एफ नेट कैसे, F1 माइनस ऑफ आई कैप प्लस F2 कोस 45 डिग्री आई कैप प्लस F2 साइन 45 डिग्री जे कैप प्लस F3 माइनस ऑफ जे कैप। मैंने इसका रिजल्टेंट फोर्स लिख दिया। तो ये जब भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं ना यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, अगर कॉर्नर्स पे ऐसे चार्ज की डायरेक्शन देखनी हो, फोर्स की डायरेक्शन देखनी हो, तो हमें क्या करना है, डायगोनल खींचना है। डायगोनल खींचने के बाद हमें उसके कंपोनेंट्स पता लग जाएंगे, तो फोर्स को कंपोनेंट्स के साथ में लिखना है। तो फोर्स को देखो मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा प्लस इसके कंपोनेंट्स के साथ में लिखा और फिर उसकी डायरेक्शन लिखी। तो यहाँ से मैंने F1 वेक्टर कौन सा है, मेरा अगर मान लो मेरा पहला वाला फोर्स चार्ज है, तो पहले वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकालूंगी तो क्या आएगा, दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी ये वाला सोर्स चार्ज है इसको दूर धक्का मारेगा, दूर रिपेल करेगा, तो धक्का मारेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप में इसकी डायरेक्शन आ गई। फिर ठीक है, पहले वाले का काम हो गया। फिर दूसरे वाले की वजह से देखना है, अब दूसरे वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स देखूंगी तो क्या करना है, ये तो डायगोनल के अलोंग हो गई फोर्स की डायरेक्शन। तो डायगोनल के अलोंग जब भी होती है तो हमें पता रहना चाहिए कि कंपोनेंट्स के फॉर्म में वो टूटेगा। तो ये क्या करेगा, अब इसकी रिजल्टेंट ये ऐसे है, अब इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे आएगी, देखो इसको दो कंपोनेंट की फॉर्म में ले लेंगे। यहाँ से पहला कंपोनेंट क्या बन गया, F2 cos 45 जो कि आई कैप डायरेक्शन में है, और सेकेंड वाला क्या है, F2 sin 45 जो कि जे कैप डायरेक्शन में है। तो ठीक है, F2 का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो दोनों वही सेम चार्जेस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, तो यानी ये सोर्स वाला चार्ज है, ये इसको दूर धक्का मारेगा, तो डायरेक्शन क्या आएगी, F3 माइनस जे कैप। ठीक है, ये चीजें हमने सीख ली। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। बस आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है कि उसकी सोर्स चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अब इनका एफ नेट निकालूंगी मैं, तो यहाँ से देखो F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, KQ स्क्वायर, F1 ये है ना, तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब आप ये यहाँ का साइन नहीं देखना है जब आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आपको सिर्फ डायरेक्शन में आपने नेगेटिव साइन ले लिया है ना, वो इनफ है। आपको बार बार नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ डायरेक्शन की साथ में नेगेटिव साइन है वो ही देखेंगे। अब मतलब आपको यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे अगर प्लस भी होता और नेगेटिव भी होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आता, क्योंकि आप ये सोचो प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, फिर आप डायरेक्शन में भी नेगेटिव लगा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। वरना तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, वो प्लस आई कैप में हो जाएगा। मान लो यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी माइनस नेगेटिव आई कैप ले लिया आपने, तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई, आई कैप डायरेक्शन में चला गया वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म लेनी है आपको, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्म जब भी होती है तो मतलब वो प्लस या फिर माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो क्या आएगी, मैग्नीट्यूड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे ये वाला साइन लो, देखो
प्लस F2 कितना है, F2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, KQ² अपॉन में इस बार F2 के लिए ये जो दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, √2a का होल स्क्वायर, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, ठीक है, और i कैप प्लस सेम एज इट इज इसको लिख दो KQ² अपॉन में √2a का होल स्क्वायर 1/√2 j कैप, और ये क्या हो जाएगा KQ² अपॉन में a² माइनस j कैप। अब देखो यहां से ये मैंने लिख दिया, F2 का मैग्नीट्यूड, F2 कितना है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो इस बार आप ये मत सोचना कि प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पे माइनस लगा दो, नहीं, आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ही रखनी है इसकी, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्म हमने लिख दी, ये भी हो गया। चलो अब देखो इसको, इसमें क्या कर सकते हैं, KQ² अपॉन में a² कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से माइनस i कैप प्लस ये क्या बन गया 1/2√2 i कैप प्लस 1/2√2 j कैप, और ये क्या बन गया माइनस j कैप, ये बन गया ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, KQ² अपॉन में a² i कैप, अब अगर इसमें कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या बन गया 1/2√2 माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे, j कैप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/2√2 माइनस 1, तो ये बन गया ना। तो यहां से देखो KQ² अपॉन में a² i कैप प्लस j कैप, और ये क्या बन गया 1/2√2 माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया, F नेट की वैल्यू आ गई, जो किस पे लग रहा है, इस वाले चार्ज पे, इस वाले चार्ज पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही करना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, मतलब मेन चीज जो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना है। अगर साइन आपका यहाँ पे नेगेटिव है ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म लेनी है, ठीक है। देखो मैंने सारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके किए हैं, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज में है, माइनस चार्ज है। अगर यहाँ पे प्लस होते माइनस होते तो मैग्नीट्यूड में वो प्लस माइनस नहीं आएंगे, वो सिर्फ कब आएंगे, उसके डायरेक्शन में बताने में काम आएंगे, ठीक है। डायरेक्शन बताने में यहाँ पे हमें काम आएगा। देखो मैं कैसे बता रही हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट समझो आप। हाँ देखो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये ऐसे है, यहाँ पे माइनस क्यू था ना, और ये माइनस क्यू था, और ये प्लस क्यू था, और ये भी माइनस क्यू था। तो अब देखो मैं जब इसका मैग्नीट्यूड, ये इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है, अब मैं जब इनका मैग्नीट्यूड लिखूंगी, मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसको बोल रही हूँ मैं, मैग्नीट्यूड F इक्वल्स टू Q माइनस क्यू, और ये भी माइनस क्यू अपॉन में a², ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लगाई है मैंने अभी, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, मुझे इस पे फोर्स बताना है। तो यहाँ पे देखो ये आपको पता है, ये टेस्ट सोर्स बन गया और ये टेस्ट बन गया, तो रिजल्टिंग डायरेक्शन इस तरफ आएगी आई कैप। तो ये माइनस आई कैप में डायरेक्शन आ रही है ना, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी माइनस आई कैप में डायरेक्शन, ठीक है। तो इस बार ये जो माइनस में माइनस क्यू लगा रही हूँ यहाँ पे और माइनस क्यू लगा रही हूँ, ये बता रही हूँ मैं कि ये यहाँ पे क्या करना है, वो नहीं लगाना है नेगेटिव साइन। हमें नेगेटिव साइन सिर्फ कंसीडर कहाँ करना है, जब हम इसकी डायरेक्शन बता रहे हो कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो किसके अलोंग होगी। तो यहाँ पे यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि यहाँ जब मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो मोड आता है, ठीक है। तो आपको वो चीज नहीं लेनी है। और ये जो नेगेटिव साइन का इफेक्ट कब पड़ेगा, जब हम इसकी डायरेक्शन बताएंगे, फोर्सेस की डायरेक्शन बताएंगे, तब हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना है, या जो भी देख लेना आप, प्लस अट्रैक्ट कर रहा है तो माइनस आ जाएगा, रिपेल कर रहा है तो वो प्लस रहेगी यहाँ पे डायरेक्शन। अब देखो तो आपको ये चीज पता चल गई कि हमें क्या करना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म रखनी है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म जब भी रखेंगे तो इन फोर्सेस की जो पोलैरिटी है उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मोड की फॉर्म में आता है। ये जो साइन है ये कहाँ
कहाँ इफेक्ट पड़ता है इनका, जब हम इनकी फोर्सेस की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। अब जैसे देखो F3 में माइनस जे कैप डायरेक्शन ली है, F3 कौन सा है, ये वाला, तो दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम है, तो ये अपोजिट सेम पोलैरिटी है, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, डायरेक्शन आ गई माइनस जे कैप में। अब जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, माइनस जे कैप वाला ये है, देखो इसका मैग्नीट्यूड में लिख रही हूँ, तो मैंने क्या किया है, प्लस में ही रहने दिया है इसको, तो यहाँ पे लेकिन जब मैं इसकी डायरेक्शन ले रही हूँ तो वो माइनस जे कैप में आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जिसकी पोलैरिटी का कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन बताने में, इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस ऑफ साइन हमें नहीं लेना है। अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे आपको सेंटर में चार्ज दे रखा हो और उस पे हमें फोर्स पूछा हो, ठीक है। लिया है हमने जिसमें सेंटर पे चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है और इस सेंटर वाले चार्ज पे बाकी सभी चारों चार्ज की वजह से हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हमें देखना होगा सबसे पहले कि जो माइनस क्यू वाला चार्ज है इसके लिए टेस्ट चार्ज है और बाकी सारे क्या है, सोर्स चार्जेस हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को दोबारा से बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, ये बीच में क्या है, माइनस क्यू चार्ज, और ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू एंड ये प्लस क्यू। तो देखो इस वाले की वजह से निकालना है, मतलब इस वाले चार्ज के ऊपर निकालना है। तो जिस भी चार्ज के ऊपर निकालना है वहां पे आप एक एक्सिस बना लो। एक्सिस बनाने से आपको आसानी रहती है, यानी जिस पीछे वाले क्वेश्चंस में भी आप एक्सिस बना के ड्रॉ कर सकते हो। एक्सिस हमेशा किस पे बनती है, टेस्ट चार्ज के ऊपर बनती है, यानी जिसपे हमें फोर्स निकालना होता है उसके ऊपर हमें क्या बनानी होती है, एक रेफरेंस एक्सिस बनानी होती है। तो मैंने एक रेफरेंस एक्सिस बना ली ताकि मैं इजीली उसकी फोर्स की डायरेक्शन देख पाऊं। तो सबसे पहले वाला चार्ज है ये वाला, फर्स्ट वाला, तो इसकी वजह से मुझे फोर्स देखना है। ये मान लो ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। तो इस वाले चार्ज की वजह से मुझे फोर्स देखना है। तो ये टेस्ट है और ये सोर्स है, तो ये क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, F1। तो फोर्स की डायरेक्शन जब ऐसी है, आपको पता है, तो ये यहाँ पे क्या है, वो बना ली हमने कंपोनेंट फॉर्म में। आपको पता है डायगोनल के अलोंग तो कंपोनेंट फॉर्म बनते हैं। तो यहां से देखो F1 वेक्टर क्या हो जाएगा, F1 cos 45 डिग्री I कैप प्लस F1 sin 45 डिग्री J कैप। F1 का तो हमने कर लिया। अब देखो ये हो गया। अब इन दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये a/2 है और ये a/2 है। कंप्लीट अगर ये a है, ठीक है, तो ये a/2 और ये a/2, ठीक है। यहां से भी a/2, तो ये भी क्या होगा, a/2, इतना इतना, ठीक है। तो ये a/2 है, ये a/2 है, तो इतना सा सेपरेशन डिस्टेंस हमें बताना है, ठीक है। तो इसे पाइथागोरस से देखो, √a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 द होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया, a² प्लस a² कितना आ गया, 2a², तो ये कितना बन गया, a²2 यानी √a/2। ये इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी बन गई हमारी, इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस √a/2, ठीक है। अब देखो F1 की वजह से तो निकल गया फोर्स। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड वाला चार्ज कौन सा है, ये वाला चार्ज 2 है, इसकी वजह से फोर्स निकालना है। तो ये टेस्ट है और ये सोर्स है, ये क्या करेगा, इसको दूर धक्का मारेगा, मतलब ये इसको क्या करेगा, धक्का मारने की कोशिश करेगा। तो इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो इस तरफ आएगी, धक्का मारेगा तो इसी तरफ तो आएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अट्रैक्ट करता, अगर यहाँ पे प्लस क्यू होता तो अपने पास ऐसे बुलाता और यहाँ पे कंपोनेंट्स बन जाते इधर की साइड, लेकिन इस बार ये क्या कर रहा है, इसको दूर धक्का मार रहा है, क्योंकि डायगोनल के अलोंग धक्का मार रहा है। तो यहाँ पे F2 की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, F2 वेक्टर इक्वल्स टू, देखो F2 cos 45 डिग्री I कैप प्लस F2 sin 45 डिग्री माइनस ऑफ J कैप। समझ में आ गया कैसे, नहीं आया है तो देखो,
ये मैंने पहला वाला चार्ज ले लिया, इसकी वजह से आपने बता दिया कि ये भी प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो ये वाला सोर्स चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये बीच में रखा हुआ है तो ये डायगोनल की तरफ हो गया ना ऐसे। यहाँ रखा हुआ होता तो अपन सीधा ऐसे बता देते, धक्का मारेगा तो यानी इस तरफ जे कैप डायरेक्शन में आ जाती, लेकिन इस बार ये सेंटर पे रखा हुआ है तो इसके डायगोनल के अलोंग है, तो डायगोनल के अलोंग करने की सबसे पहले हमने इसकी सेपरेशन डिस्टेंस निकाल ली। कैसे निकाली? यहाँ पे कंप्लीट अगर ये ए है, कंप्लीट अगर ये है तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2, ये भी a/2 है क्योंकि ये कंप्लीट a है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ से ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने रूट a/2 इसकी सेपरेशन डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, सेपरेशन डिस्टेंस निकालने के बाद हमने क्या देखा, इस प्लस क्यू वाला जो चार्ज है इस माइनस क्यू वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है वो देखना है हमें। तो क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये सोर्स चार्ज है इसको अपने पास बुला रहा है। अब ये डायगोनल के अलोंग पास बुला रहा है तो यहाँ पे देखो इसके कंपोनेंट्स फॉर्म में टूटेगा, F1 cos 45 i कैप डायरेक्शन में जा रहा है और F1 cos 45 j कैप डायरेक्शन में जा रहा है। ये हो गई F1 की बात। अब ये F2 वाला कौन सा है, ये वाला चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, F2 फोर्स मतलब इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, आपको पता है इसको दूर धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। अब ये धक्का मार रहा है वो भी डायगोनल के अलोंग, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ जाएगा। जो इस तरफ कंपोनेंट जा रहा है उसको हमने क्या बोला, F2 cos 45 i कैप, और जो इस तरफ कंपोनेंट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी माइनस जे कैप डायरेक्शन में, उसको हमने क्या बोला है, F2 sin 45 माइनस जे कैप। तो ये तो हो गई F2 की बात। अब इस वाले चार्ज, ये क्या है, थर्ड वाला है ना, इस पे देखो, इस वाले पे कैसे होगा, तो ये भी क्या है, डायगोनल की फॉर्म में। अब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि ये बीच में रखा हुआ है तो ये डायगोनल के अलोंग है तो अट्रैक्ट करेगा, तो इसका एक कंपोनेंट तो इस तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा, तो अट्रैक्ट कर रहा है ना, देखो पास बुला रहा है, तो एक कंपोनेंट क्या होगा F3 का, F3 cos 45, इस बार माइनस आई कैप डायरेक्शन में है ना, माइनस आई कैप प्लस F3 sin 45 डिग्री माइनस जे कैप, इस तरफ हो गया, दोनों ही माइनस आई कैप और माइनस जे कैप डायरेक्शन में आ गया। अब ये वाला फोर्थ वाला चार्ज है, अब इसकी वजह से हमें फोर्स दिखाना है F4 वेक्टर, इसकी वजह से फोर्स कितना आएगा, देखो ये बीच में माइनस क्यू रखा हुआ है और ये प्लस क्यू रखा हुआ है, तो इसकी वजह से फोर्स ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि सोर्स चार्जेस के पास ही अधिकार होता है उसको रिपेल और अट्रैक्ट करने का, तो बीच में माइनस क्यू रखा हुआ है, इस पे हमें फोर्स निकालना है, इसकी वजह से निकालना है, तो ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं और हमें पता है अपोजिट पोलैरिटी चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, वो भी डायगोनल फॉर्म में है ना, तो देखो कंपोनेंट फॉर्म में है तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, तो एक क्या हो गया, F4 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस F4 sin 45 डिग्री जे कैप। नहीं समझ में आया है तो देखो दोबारा समझो, ये माइनस क्यू चार्ज है इधर और मुझे किस पे निकालना है, प्लस क्यू इस वाले पे निकालना है, मतलब इस वाले पे इसकी वजह से निकालना है, और ये बीच में मैंने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर रखी थी, तो इस पे देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अपने पास बुलाएगा, वो भी डायगोनल के अलोंग, तो ये जब अपने पास बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इसके डायगोनल के अलोंग, तो ये क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, देखो यहाँ पे इसको लंबा कर दो, तो इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन आ गई जो कि F4 है, इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन आई है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे, समझ रहे हो क्या बात, इस तरफ इसकी डायरेक्शन है F4 तो इसकी एक कंपोनेंट तो इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, जो इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो क्या है, F4 cos 45 i कैप, और ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है ये क्या है, F4 sin 45 माइनस जे कैप। ठीक है, ऐसे ही हमने किसके लिए देखा, देखो F3 के लिए, F3 कहां से था, थर्ड वाला चार्ज कौन सा था, ये प्लस क्यू चार्ज है, सॉरी ये माइनस है ना, बीच में माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये थर्ड वाला चार्ज है, मान लो थर्ड चार्ज है ये, तो
ये बीच में रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब ये दोनों देखो, ये प्लस क्यू है और मैं थर्ड वाले चार्ज के बता रही हूँ कि ये जो F3 है वो कैसे आया। तो F3 कैसे आया है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट करेगा यानी अपने पास बुलाएगा। तो ये F3 की डायरेक्शन होगी, ये अपने पास बुला रहा है तो ये F3 की डायरेक्शन है ना। तो F3 की डायरेक्शन रिजल्टेंट कैसे आएगी, एक तो इस तरफ इसका कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा। जो इस तरफ वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, F3 cos 45 माइनस आई कैप प्लस F3 sin 45 माइनस जे कैप। ठीक है, तो ऐसे करके हमें क्या करने हैं, सारे कंपोनेंट्स फॉर्म में निकालने हैं। अब इसका रिजल्टेंट लिखेंगे, देखो एफ नेट वेक्टर। तो एफ नेट वेक्टर क्या निकालेंगे, सभी की वजह से जो इंडिविजुअल सम किया था हमने उनको वेक्टर सम कर दो। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। अब आप इन सभी को ऐड करोगे तो क्या करना है, देखो आपको सेपरेशन डिस्टेंस तो पता चल गई कितनी है, √a/2। तो इस बार देखो यहाँ पे सब लिख दो आप, F1 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस F1 sin 45 डिग्री जे कैप। F1 की बात हो गई प्लस, अब F2 वाला लिख दो, इस ये भी कंपोनेंट फॉर्म में F2 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस F2 sin 45 डिग्री माइनस जे कैप। F2 की बात भी खत्म हो गई। फिर F3 वाला लिख दो, प्लस F3 cos 45 डिग्री माइनस आई कैप प्लस F3 sin 45 डिग्री माइनस जे कैप। F3 की बात भी हो गई प्लस, अब F4 वाला लिखेंगे, F4 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस F4 sin 45 डिग्री माइनस जे कैप। अब देखो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो आपको पता है सेम रहेगा क्योंकि बीच में माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू है, इन प्लस माइनस इनकी वजह से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म लेना है और आपको पता है सेपरेशन डिस्टेंस सभी की यहाँ से क्या है, सेम है, तो ये कंपोनेंट्स कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से कैंसिल हो सकते हैं, F4 sin 45 माइनस जे कैप और F1 sin 45 जे कैप। कैसे, देखो F1 कौन सा है हमारा, F1 ये वाला है ना, F1 ये वाला है, ये जे कैप डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा था F4, एक तो कंपोनेंट ऊपर ये वाला था ना F4 का, ये प्लस क्यू था मान लो यहाँ पे, तो ये ऐसे अट्रैक्ट ये कर रहा था, तो एक कंपोनेंट ये बन गया था और दूसरा कंपोनेंट ये बन गया था F1 का। तो F1 ये sin 45 डिग्री जे कैप और F1 cos 45 डिग्री आई कैप, और यहाँ पे ये कौन सा था, प्लस क्यू था ना, ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, F4, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, ये क्या है F4 sin 45 डिग्री माइनस जे कैप। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन वाला, तो मैंने ये कैंसिल कर दिया। देखो यही चीज मैंने कैंसिल करी है, F1 sin 45 डिग्री जे कैप को मैंने कैंसिल किया है F4 sin 45 माइनस जे कैप, इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड से मैं कैंसिल कर सकती हूँ। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, F1 cos 45 डिग्री आई कैप, नहीं प्लस वाले आई कैप तो ऑलवेज प्लस वाले ही है हमारे पास, हाँ ये है आई कैप। अब क्या है, F1 cos 45 डिग्री यानी F1 cos 45 डिग्री आई कैप ये वाला है, और F3 cos 45 डिग्री माइनस आई कैप F3 वाला एक ये है, तो इन दोनों को कैंसिल कर सकती हूँ यहाँ से, एक तो प्लस आई कैप में है और एक माइनस आई कैप में है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब सारे क्या बचे, एक तो कितने बचे मेरे पास, एक तो ये वाला बच गया F2 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस F2 sin 45 डिग्री माइनस जे कैप, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब ऐड हो जाएंगे। तो F नेट इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। ठीक है, ये हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, और जो जो कंपोनेंट्स हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्यों कैंसिल आउट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड हमें सेम मिल रहा है, सेम सेपरेशन डिस्टेंस के साथ, इसलिए हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, एफ नेट निकालने के लिए जो बच गया कौन सा, F2 cos 45 डिग्री
आई कैप बच गए यहाँ से प्लस, और क्या बच गया, F2 साइन 45 डिग्री माइनस जे कैप भी बच गया, प्लस एक ये वाला बच गया F3 साइन 45 डिग्री माइनस जे कैप प्लस F4 कोस 45 डिग्री आई कैप, ये बच गया मेरे पास। ठीक है, अब ये वाला बच गया, इसको हम सोल्व करेंगे। देखो ये एक बार रफ कर देती हूँ। सारे कंपोनेंट्स कैंसिल होने के बाद F2 cos 45 डिग्री, ये किस डायरेक्शन में, आई कैप प्लस F2 साइन 45 डिग्री माइनस जे कैप में है प्लस F3 साइन 45 डिग्री, और ये किस डायरेक्शन में, माइनस जे कैप में, प्लस फिर कौन सा बच गया, F4 कोस 45 डिग्री आई कैप प्लस आई कैप। ठीक है, अब देखो, अब F2 का मैग्नीट्यूड बताओ मुझे कितना है, F नेट इक्वल्स टू F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, ये वाला है ना, तो K माइनस Q प्लस Q अपॉन में सेपरेशन डिस्टेंस इन दोनों की a स्क्वायर बाय, अरे सेपरेशन डिस्टेंस कितनी थी, a बाय रूट टू, सॉरी इसकी सेपरेशन डिस्टेंस मैंने क्या बताई थी आपको, a स्क्वायर बाय 2 आई थी ना, तो यहाँ से रूट में, तो ये a बाय रूट टू, तो इसकी जो सेपरेशन डिस्टेंस आई थी वो हमारी कितनी थी इन दोनों के बीच की, देखो सेपरेशन डिस्टेंस ये वाली और ये वाली सेपरेशन डिस्टेंस कितनी आई थी हमारी, a बाय रूट टू, तो यहाँ से a बाय रूट टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और cos 45 डिग्री कितना है, 1 बाय रूट टू आई कैप प्लस, अब F2 का मैग्नीट्यूड देखो, F2 कौन सा है, ये वाला है, तो K माइनस Q एंड माइनस Q अपॉन में a बाय रूट टू का होल स्क्वायर, और साइन 45 1 बाय रूट टू माइनस में जे कैप प्लस F3 का मैग्नीट्यूड कितना है, F3 कौन सा वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज है ना, तो K प्लस Q माइनस Q अपॉन में a बाय रूट टू होल स्क्वायर साइन 45 1 बाय रूट टू, और ये माइनस जे कैप। ठीक है, अब F4 का देखो, F4 का कितना है, F4 वाला कौन सा चार्ज है, ये वाला है ना, तो K प्लस Q माइनस Q अपॉन में a बाय रूट टू होल स्क्वायर, और cos 45 1 बाय रूट टू, और ये आई कैप। ये हमने इसकी सारी फॉर्म लिख दी। देखो F नेट की क्या करना है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि हमें यहाँ पे जो साइन आता है ये कंसिडर नहीं करना है किसी भी सूरत में, क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहे हैं, तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है या फिर माइनस क्यू चार्ज है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी क्या कर रखे होते हैं, उसके डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन में माइनस जे कैप कर लिया, यहाँ पे कर लिया, तो हमें ये नीड नहीं है। ठीक है, तो ये साइन हम क्या कर लेंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म लेनी है। तो ये मैंने सारे के सारे साइन हटा दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपको यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा प्लस क्यू आ रहा है कि माइनस क्यू आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में यानी प्लस में रखने हैं चार्जेस, उसके डायरेक्शन में हम प्लस है कि माइनस है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये कितना बन गया, तो ये कितना आ गया, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये बन गया, और नीचे क्या है, रूट 2। ठीक है, रूट 2 है ना ये, और ये आई कैप प्लस, यहां से देखो ये भी 2, क्योंकि ये 2 जो स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर है, 2 बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2k क्यू अपॉन में रूट 2 ए स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, माइनस में जे कैप प्लस वो वाला देखो, तो ये भी क्या है, 2k क्यू अपॉन में रूट 2 ए स्क्वायर, और इस बार इसके डायरेक्शन माइनस में जे कैप प्लस ये वाला रखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दो, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, के क्यू अपॉन में ए बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये कौन सी डायरेक्शन में था, आई कैप
तो यहाँ से देखो प्लस 2k³ अपॉन में रूट 2 नहीं आएगा, इस बार 2 ही आएगा, तो a² आई कैप। ठीक है, ये बच गए थे चार्जेस, तो इनका मैंने सोल्व करके ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या, ये दोनों को ऐड कर दो क्योंकि सेम पोलैरिटी के हैं, तो क्या बन गया 4k³ अपॉन में √2a² माइनस जे कैप, और ये कितने बन जाएंगे यहाँ से 2 प्लस 2k³ अपॉन में √2a² आई कैप प्लस 2k³ अपॉन में a² आई कैप। अब यहाँ से सॉरी ये √2 था ना, क्योंकि sin 45 वाला कंपोनेंट था। देखो cos 45, cos ये वाला था ना cos 45, तो मैंने टर्म मिस कर दी, तो 1/√2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ये जब मैं लिख रही थी ना F4 cos 45, तो 45 वाला 1/√2 मेरा मिस हो गया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ये चीज सेम आ जाएगी। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया 4k³ अपॉन में √2a² और ये माइनस जे कैप प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4k³ अपॉन में √2a² और ये आई कैप, ये जे कैप है और ये आई कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4k³ अपॉन में √2a² कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या बच गया आई कैप माइनस जे कैप। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर आ गया इस पे, इस वाले चार्ज पे। बाकी सभी चार्जेस की वजह से कितना आ गया, फोर्स ये आ गया। एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली। तो ऐसे करके हमें सारे क्वेश्चंस को क्या है करना रहेगा। तो इस सिमेट्री वाले क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे आगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्री वाले चार्जेस में फोर्स को कैलकुलेशन हम उसमें करना देख लेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, नहीं भी आई होगी तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके रिकैप करके फिर से देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।